आज हम लोग जो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी है इसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास हम लोग किए थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का निर्माण जो है वो कुल 5 राजवंशों के मिलने से हुआ था। कितने राजवंशों के मिलने से? 5 राजवंशों के मिलने से हुआ था। और उन 5 राजवंशों के बारे में हम लोगों ने सीखा भी था कि उसको जो है कैसे याद रखना है। वो ट्रिक हम आप लोगों को बताए थे, याद है वो ट्रिक? जी। क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गुलाब मतलब गुलाम वंश, उसके बाद खिले मतलब खिलजी, तो मतलब तुगलक, और सुगंध मतलब सैयद, और लो मतलब लोधी वंश। पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे इसको हम लोगों ने देखा था। उसका कार्यकाल कब से कब तक था उसको भी हम लोगों ने देखा था। आज की जो ये क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले जो दूसरे वंश थे उसके बारे में, तीसरे वंश थे उसके बारे में, चौथे और आखिरी वंश के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुतुब मीनार जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक क्वेश्चन छोटा हुआ था जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, दिखता है यहाँ पर। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किस पत्थर से हुआ था? तो वो लाल पत्थर से हुआ था। किस पत्थर से? लाल पत्थर से हुआ था। कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता जो थे उसमें श्रेय जाता है कुतुब मीनार की नींव रखने का कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन उसके निर्माण कार्य को पूरा करवाने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और उसकी मरम्मत जो है फिर किसी और ने करवाई थी। उस शासक कौन थे जो मरम्मत करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक थे। अब इसमें जो है उसकी ऊंचाई भी हम लोग पढ़े थे, 72.5 मीटर पढ़े थे ना। 72.5 मीटर जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई है। तो ये कहाँ पर है कुतुब मीनार? हाँ, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग आगे देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर जो दूसरा राजवंश जो है जो स्थापित हुआ था, राज किया था, वो था खलजी। कौन सा था? खलजी। खलजी वंश को ही खिलजी वंश भी कहते हैं। खिलजी वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खलजी या खिलजी। और ये जो है ना 1206 से 1290 रहा था प्रारंभिक तुर्क वंश का काल। प्रारंभिक तुर्क वंश कब से कब तक रहा था? 1206 से 1290। 1290 से लेकर के 1320 तक रहा है खलजी वंश का शासनकाल। कब से कब तक रहा है? 1290 से 1320 तक। और इस वंश के संस्थापक तो अभी तुम लोगों ने देखा, वो क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खलजी। इसके और एक शासक हुए थे, उसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। वो जो है एक इस वंश के वो प्रसिद्ध जो है नामी जो है शासक हुए। ठीक है। इनके द्वारा जो है घोड़ा दागने की प्रथा लाई गई थी। किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी जो है अपने समय में जो है इन्होंने लागू की थी। उसके बाद फिर जो है तीसरा जो वंश है वो कौन सा होगा दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला? वो तुम्हारा होगा तुगलक वंश। गुलाब खिले तो बताए थे ना, तुगलक वंश। ये वंश जो था 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। ये तुगलक वंश का काल कब से कब तक रहा था? 1320 से 1414 तक। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। इस वंश के ना 3 गो महत्वपूर्ण या मुख्य शासक हुए। उसमें तुम्हारा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब जो है इसमें फिर इसके बाद चौथा जो वंश था वो कम समय के लिए आया था, वो था तुम्हारा जो है सैयद वंश। वो दिल्ली सल्तनत पर यानी दिल्ली पर राज करने वाला वो जो है चौथा राजवंश था। और उसका काल रहा था तुमको 14 से 1451। कब से कब रहा था? 1414 से 1451। और इस जो सैयद वंश के संस्थापक थे वो खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां थे। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर जो आखिरी वंश राज किया वो तुम्हारा था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश था। लोधी वंश के संस्थापक तुमको थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी थे। और इस लोधी वंश के 3 मुख्य शासक हुए। ठीक है, जो कि तुमको बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के रूप में वो जाने जाते हैं।
ये जो तुम्हारे बहलोल लोदी थे, इस बहलोल लोदी के जो पुत्र हैं उनका नाम है, यानी बेटा का नाम है सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा शहर को भी बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। और सिकंदर लोदी जो थे, इनके पुत्र यानी बेटा का नाम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला अंतिम शासक था। और 1451 से लेकर के 1526 जो है तब तक इसका जो है शासन रहा था दिल्ली सल्तनत पर। और 1526 में इसके हाथ से सत्ता निकल जाती है और भारत में मुगल के हाथों में सत्ता जो है आ जाता है। ठीक है, किनके हाथों में आता है? मुगल के हाथों में। 1526 में ही जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई को इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से हम लोग जानते हैं। किस लड़ाई के नाम से? पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जो है इस लड़ाई को जीत लेते हैं। और बाबर जब जैसे ही इस लड़ाई को जीत लेते हैं, उसी जीत के साथ भारत में मुगल वंश जो है, मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ जाती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लड़ाई के जीतने के साथ ही बाबर जो है भारत में मुगल वंश की नींव जो है रख दिए थे, तो वो पानीपत की पहली लड़ाई। तो आज की ये दूसरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अब जो है फिर नेक्स्ट इसमें जो है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।